मुंहिंजो घणनि जो थियो। असां निकितासीं, पोइ आयो फौजी असांखे कढियो। नुस्ख़ा थियो साईं 50-60 कणिक जो, 6-7 बकरी हुया, हा न, जाग जेको हुयो त उहो किरी पिया। फोनावण पे द्रोवण पे टपड़ बधे पाए, टपड़ कुछ चाग कुछ साढ़े थुई पाए। असां माँ पुत्र रहे तुए बाल निके छोटे साढ़े निकल गए, बस बैठे रहे बस। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में आने वाली कुदरती आफात की फहरिस्त पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो मुख्तलिफ कुदरती आफात के खतरे से दो चार है। इन आफात के नतीजे में लाखों मुतासरा अफराद के जानो माल की बर्बादी और नुकसान की एक बड़ी वजह इन्हें मुकामी सतह पर आफात से बचाव की मौसर तरबियत ना होना भी है। आफात से मुतासर होने वाली आबादियों में बुजुर्ग अफराद को सबसे कमज़ोर तबकात में शामिल किया जाता है, क्योंकि इन्हें इनखला के दौरान दूसरों पर इन्हिसार की वजह से एक जिम्मेदारी या बोझ समझा जाता है। हेल्प एज इंटरनेशनल बुजुर्ग अफराद को उनके हुकूक के हुसूल, इम्तियाजी सुलूक की मुखालिफत और गुर्बत पर काबू पाने में मदद फराहम करती है, ताकि वो एक पुरवकार, महफूज, फाल और सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकें। हेल्प एज इंटरनेशनल पाकिस्तान में बुजुर्ग अफराद पर मुश्तमिल मुकामी तंजीमों की हौसला अफजाई करती है, जिन्हें बुजुर्ग दोस्त तंजीमें कहा जाता है। ये तंजीमें बुजुर्ग अफराद के हुकूक को तस्लीम करवाने, बुजुर्ग दोस्त तिब्बी सहूलियात के इजरा, मुकामी तरक्की, मुआशी तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी और समाजी मामलात में बुजुर्गों की शमूलियत, सहूलियात तक रसाई और बिलखुसूस मुकामी सतह पर आफात से निमटने की तैयारी और इंतज़ाम इंसराम की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देती है। हेल्प एज इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ देहातों में कायम बुजुर्ग दोस्त तंजीमों को कुदरती आफात से नबरदाज़मा होने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। तरबियत में इलाके के बुजुर्गों, नौजवानों, बालिग मर्दों और ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाता है, ताकि वो सब इस हवाले से अपने अपने किरदार को बखूबी समझ सकें। मुकामी सतह पर आफात के लिए तैयारी का तरबियती प्रोग्राम 3 दिनों के कोर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बुनियादी इस्लाहात, तरीक़ाकार, मसलन ख़तरे का जायज़ा, हिकमत अमली वज़ा करना, दस्तयाब वसाइल का जायज़ा लेना, मुमकिना ख़तरात की निशानदही करना, ज़ख्मियों को संभालना, नक्लो हमल, ज़ख्मियों की दर्जाबंदी करना और हंगामी हालात से निमटने के लिए मुकामी मनसूबाबंदी तैयार करना शामिल हैं। तजुर्बाकार तरबियती अमला तरबियत में शामिल होने वाले अफराद को ख़तरात का जायज़ा लेने के लिए दरकार सलाहियत, उसूल व ज़वाबित, ज़ैली कमेटियों की तश्कील और मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने के क़वाइद से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान मुख्तलिफ आफात से पहुँचने वाले नुकसानात की नौइयत को देखते हुए हेल्प एज इंटरनेशनल दही आबादी में कायम शुदा बुजुर्ग दोस्त तंजीमों को हंगामी हालात के लिए दरकार ज़रूरी आलात और इनफरादी हिफाजती सामान मुहैया करती है। इसके साथ साथ इन्हें कौमी सतह पर राइज हंगामी हालात की पेशगी इत्तला के बारे में मालूमात भी दी जाती है, जो हंगामी हालात में इनखला के लिए बहुत ज़रूरी है। बुनियादी मालूमात और इस्लाहात पर मबनी 3 दिन की वर्कशॉप की तकमील के बाद हंगामी हालात से निमटने की अमली मशक़ें कराई जाती हैं, ताकि वो इन आफात से बेहतर तरीके से निमट सकें। मश्क की इब्तदा आफात और इनसे मुंसलिक खतरात की मुख्तलिफ इक़साम से होती है। इंसानी आफात का पता चलता है कि वो रोका जा सकता है, उनको तदारुक किया जा सकता है, उनकी जो शिद्दत है उसको कम किया जा सकता है। तारुफ के फ़ौरन बाद तरबियत में शामिल अफराद को रस्सी के इस्तेमाल और इसके ज़रिए बचाव की तकनीक सिखाई जाती है। यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए वो इसको खींचते जाएंगे,
कोई चीज़ आप इसके ऊपर लपेट दें, राश ना आ जाए, इसको फिर खींचते जाए, आप नहीं खींचते हुए इसको यहाँ तक लेके आ गए। इसके बाद मुकामी सतह पर इनखला के मंसूबे और मुकामी मंसूबे के इत्तलाक़ी तरबियत दी जाती है। इसके बाद तरबियती अमला तलाश और बचाव के दौरान ग्रुप बंदी की अहमियत पर रोशनी डालता है। तरबियत में हिस्सा लेने वाले अफराद को जिंदगी बचाने के बुनियादी तरीकों के बारे में मालूमात दी जाती है और इस हवाले से सवालात के तबादले पर इनकी हौसला अफजाई की जाती है। तरबियती अमला बुजुर्गों के इल्म और मौजूदा मकामी वसाइल से इस्तेफादा करने पर खुसूसी जोर देता है। ये आपका बना बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये आपके कोहनी के अंदर फिट होगा। बुजुर्ग अफराद के ज़ेरे सरपरस्ती ज़ैली कमेटियों की मुतय्यन शुदा जिम्मेदारियों की मश्क करवाई जाती है। ज़ैली कमेटियों में इंतज़ामी कमेटी, मालूमात और इत्तलात की कमेटी, तलाश और बचाव की कमेटी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कमेटी शामिल हैं। इंतज़ामी कमेटी हंगामी साजो सामान की हिफाजत और फराहमी की जिम्मेदार होती है। इत्तलात व मालूमात की कमेटी ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, DDMA और दीगर बुजुर्ग दोस्त तंजीमों के साथ राबते का काम करती है। मुतासरीन के बचाव और नक्लो हमल को मुकामी सतह पर दस्तयाब वसाइल के जरिए यकीनी बनाना तलाश और बचाव कमेटी की जिम्मेदारी होती है। जख्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुकामी तौर पर तैयार की गई स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों की दर्जा बंदी करना भी इस कमेटी के फराइज में शामिल है। हेल्पेज इंटरनेशनल की तरफ से बुजुर्ग दोस्त तंजीमों को दिए गए हंगामी साजो सामान में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान, लाउड स्पीकर, स्ट्रेचर, लाइफ सेविंग ट्यूब, जैकेट और तलाशो बचाव का सामान जिसमें रस्सी और खुदाई के आलात वगैरह शामिल होते हैं। अगले दिन तरबियती कोर्स में शामिल अफराद को अमली मशक़ें करवाई जाती हैं जिनके जरिए इन्हें हकीकी आफात से मिलता जुलता माहौल फराहम किया जाता है। इन मशक़ों में मुख्तलिफ उम्र के मर्द व ख़वातीन शामिल होकर पहले 3 दिन में सीखी गई तकनीक का अमली मुज़ाहिरा करते हैं जिसमें बुजुर्गों की रहनुमाई और नौजवानों की ताकत से इस्तेफादा किया जाता है। इन जो फ़ाइदो साईं जे बोर्ड आई उहे सम्झायो अथऊं डोला ठाराइणु या ॿियो हिसाब किताब वाढियूं ॿधणु सम्झायो अथऊं। इन हिसाब सां 2-3 माण्हू मेटिंग सम्झाई अथऊं, उहे असां पंहिंजा ईअं तरी बि कढी वेंदासीं। इन ट्रेनिंग जो साईं इहो ई फ़ाइदो आहे न, इहा ई असांखे सम्झाणी हे हो सॼो हूअं असांखे काई ख़बर कान हुई। सम्झाईंदा साईं उहे असांखे त जॾहिं बोर्ड असां उन वक़्तु शायदि त मुंहिंजे ख़्याल में ॼाया न आहियूं उदी या ॼायल हूं पर नंढा हूं, असांखे ख़बर न आहे एतिरी, बाक़ी उहे चवंदा हा बोर्ड आई आहे। तरबियत के इख्तितामी इजलास में तमाम सरगर्मियों पर मुख्तसरन नज़र डाली जाती है। वाज़े रहे कि किसी भी तरबियत का इख्तिताम दरअसल इससे हासिल किए गए इल्म पर अमल दरामद का आगाज हुआ करता है। CBTRM प्रोग्राम पाकिस्तान में हेल्प एज इंटरनेशनल की समाजी खिदमात की एक इंतहाई अहम कड़ी है।